साथियों नमस्कार। साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, वैसे तो सभी समाचार हमें प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन क्या बताएं, कुछ समझ में से बाहर है। अक्षम संयोग शब्द के लिए जो सरकार ने किया, जब से पहला संशोधन हुआ भारत में संविधान का, उससे और 1980 तक कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसी पंचवर्षीय योजना नहीं है जो होमगार्ड संस्था, नगर सैनिक संस्था का कानून नहीं बनाया हो, अमेंडमेंट नहीं किया हो। हर साल, प्रत्येक साल। और ये 1949 से 26 नवंबर 1949 से और 26 जनवरी 1950 यहाँ से लगाकर मसौदा 1948 और 1980 तक कोई ऐसा नहीं है, किसी न किसी नाम से कोई भी कानून हो, एक बनता नहीं है, कई बनता है, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे। क्षमा चाहता हूँ, मैं माननीय एडवोकेट से कहना चाहता हूँ, अब ये संविधान के जो अनुच्छेद है उन पर हाथ जोड़ के कहना चाह रहा हूँ, उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अंग्रेजों के कानून से इरादा अलेवा हमारा तो संविधान से ही वंचित किया, मौलिक अधिकार से वंचित किया, गैर सरकारी संगठन बनाने से भी वंचित किया। और 1945 से 1946 में विद्रोह हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हुआ था, जनवरी से ही चालू हुआ था। और उसी टाइम हमारे भारतवर्ष के कुछ संस्थाओं का तो उपबंध बना दिया था। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। तो ये मुसलमान हिंदुओं का विद्रोह कब हुआ? मुसलमान हिंदुओं की लड़ाई चली, उसका राजपत्तर है, तो वो तो सब ऐसा महसूस हो रहा है अब ये सब अंग्रेजों ने बनाया या अस्थाई सरकार 2 सितंबर 1946 में बनाया। उससे पहले का कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाया और बाद का भी ब्रिटिश सरकार ने बनाया, या 1947 से पहले वो कानून किसको बनाया? 2 बार प्रधानमंत्री, पहले वे मुखिया चुना गया था, फिर प्रधानमंत्री चुना गया। तो हमारी तो सब बात पहले से ही हम गुलाम से गुलाम बना रखे। हमारा जो था वो बताया था, आईपीसी 1860 का 45वां की संस्था परमानेंट, आज तक 30 साल पीछे तक भी भारत संसद द्वारा परमानेंट किया गया है। परंतु जो अंग्रेजों ने 1 जनवरी 1962 को भारतवर्ष में लगाया था आईपीसी धारा 21, और वो उठाकर कहाँ लगाई? 1 जनवरी 1862 में लगाई। किस पे लगाई? आईपीसी धारा 1860 का 45वां, उसमें जोड़ी गई धारा 21 लोक सेवकों की। और वही धारा आज़ाद भारत में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय था, उसके दबाव से, ब्रिटिश सरकार के दबाव से पूरी संस्था को बंधुआ मजदूर बना दिया, शोषित पीड़ित कर दिया। आज उनकी गाथा गाते गाते अंग्रेजों के समय से ये दिन आ गया। एक अर्धसैनिक बल थे प्रथम युद्ध में, और उसके बाद काला कानून सब हमने सरकार को भेज रखे हैं। आप भी कृपया करके ध्यान दिया जाए। और जवानों की जो ये भेजते हैं मेरे पास में, बहाली नहीं हो रही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, माननीय कोर्ट का फैसला, इनमें भी अंतर है। एक तो क्लियर साफ साफ माननीय न्यायालय ने लिखा है कि इसकी बहाली किया जाए, टाइम है, उसको किया जाएगा, नहीं उस पर मानहानि का दावा भी हो सकता है।
एक लिखते हैं नियम के अनुसार किया जाए। तो साथियों, नियम के अनुसार में हम आपको बता रहे हैं, एक तो दिल्ली की बहुत मोटी समस्या CND ग्रुप की, उनने क्लियर बहाली नहीं दे रखा। और अभी राजस्थान से कल मैंने डाला था कि भाई इसका कोई जवाब देगा उसको तो काफ़ी कुछ मान सम्मान दिया जाएगा। और एक राजस्थान सरकार से एक पत्र आया है। और साथियों, आपदा प्रबंधक स्टेट में भी है, मुख्यालय स्टेट के मुख्यालय में भी है, राज्य के मुख्यालय में है, ऊपर केंद्र के अधीन है आपदा प्रबंधक। आप समझते होंगे आपदा प्रबंधक कौन सी संस्था है और ये किस गृह विभाग के अंदर आता है, तो ये सब आप जानते होंगे। और ये किस तरह से आपदा प्रबंधक बनाया और किस तरीके से माननीय गृह विभाग के अंडर दिया और किस तरह से माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के अंडर हुआ, जो आपके दिल्ली में बॉस बैठा है RK पुरम, जयसिंह रोड, उसमें 3 भाग है। तो उनकी वजह से भी ये हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब तक संशोधन अनुच्छेदों पर नहीं होगा, जब तक हम इसमें कामयाब नहीं रहेंगे। आप लोक सेवक समाज सेवक ही बताते रहोगे। हमारा वेतन समानकारी समान वेतन जजमेंट आ चुका 1915 में, और 1915 में ही वो हम अब लिख के भेजेंगे और भेज रखा है पहले भी सब दस्तावेज। रोटेशन इनरोलमेंट नामांकन बॉन्ड सब समाप्त किए थे, इनको लगातार ड्यूटी दिया था, लेकिन दोनों फैसले आज तक माननीय भारत सरकार माननीय गृह मंत्री ने लागू नहीं किए हैं। बहुत लंबे समय से चल रहा था। तो साथियों, निर्देश के मैं राजस्थान से जो पत्र आया तो वो मैं डाल नहीं सका, क्योंकि उसने ये कहा है जिसने भेजा था कि भाई इसको डालना नहीं है, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो वो पत्र में 4 लाइन बताऊंगा मैं आपको। निर्देश के अनुसार निवेदन है कि प्रकरण में नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से इस विभाग को 7 दिवस में अवगत कराने का श्रम कराए। अब ये श्रम कराए का मतलब आप समझ जाओ, ये श्रम कराए क्या है। और इसका मतलब समझ गया तो आप स्वयंसेवक का भी समझ गया, स्वयंसेवक का समझ गया तो आप संविधान की भी समझ गया, और संविधान की समझ गया तो ये भी पता होगा अंग्रेजों का जितने भी कानून थे उनके आधार पर ही संविधान बनाया गया है। ज़्यादातर अंग्रेजों ने जो 1935 में भारत सरकार का अधिनियम बना उसके आधार पर ही संविधान बनाया गया है। जब पीछे संशोधन नहीं किया इन्होंने, अस्थाई सरकार अंतरिम सरकार ने भी जो लागू किया 1949 26 नवंबर, उन पे भी ध्यान नहीं दिया। लोकतंत्र प्रजातंत्र पे इनको संसद में रखा जाए, आज तक किसी को नहीं रखा, तो आप संशय कैसे हटेगा। और संविधान की तो मैं अपने साथियों ये बात बता चुका बार बार। 1949 26 नवंबर 1949 में बहुत से अनुच्छेद लागू किए गए अस्थाई सरकार ने, जो आज तक संसद में नहीं गए हैं। हाथ जोड़ के राज्यसभा सांसद माननीय लोकसभा सांसद जो सबसे बड़ी पंचायत भारतवर्ष के, उनसे आदेश करे कि इन गरीब संस्था को भी कुछ ना कुछ लाभ दिया जाए। लेकिन कोई भी मंत्री या राज्यसभा या विधायक या कोई भी इसकी आवाज़ किस कारण से नहीं उठाया जा रहा, जबकि हम बार बार कह रहे हैं, बता रहे हैं। इसमें कम से कम 10 लाख परिवार हैं, तो उनको भी सुनी तो जाए, उनके कम से कम पर सुना भी नहीं जा रहा। और ये मीठी गोली मिलेगी अभी, मुझे ऐसा ही विश्वास है। जम्मू कश्मीर की 370 धारा 35 है, 1947-48 का मामला है। और हमारा बॉम्बे एक्ट जो से वो भी बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 का है, बल्कि 40 का बताएंगे हम तो, लेकिन वो आज तक भी उस पर संशोधन अमेंडमेंट नहीं हुआ है।
ये 1940 ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से जानकारी लिया जाए। ये शब्द श्रम शब्द 1940 में कौन लाया, किसका है और किसके आदेश से ये लागू किया गया। राज्य सरकार ग्रुप 7 विभाग बहाल करने के लिए गृह रक्षक प्रबंधक ने ये पत्र भेजा गया माननीय डीजी होमगार्ड के पास। दिल्ली CND ग्रुप का आदेश माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट हो, वो भी ऐसे ही एक नियम के अनुसार कार्रवाई किया जाए। अनेक जजमेंट नियम के अनुसार कार्य करने के लिए प्राप्त हुए हैं या दिए गए हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई राज्य सरकार और भारत सरकार नहीं कर रही। अनेक जजमेंट बहाल करने का साफ साफ लिखा जाता है, जजमेंट आता है तो उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाता है, वो सब बहाल हो जाते हैं। भारतवर्ष में बहाल भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। तो साथियों, कोई भी प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश आम सभा, जनरल मीटिंग मोबाइल कॉन्फ्रेंस द्वारा किया जाएगा, बहुमत साबित करेगा वही प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, वो सब अपने कैसे भी करे जनरल आम सभा किया जाएगा या कॉन्फ्रेंस द्वारा किया जाएगा, उसी की मंजूरी होती है। जैसे दिल्ली में बार बार कहा जाता है जी हमें बना दो, अरे कुछ लिख के भेजो जब भी बनाए, वैसे जाकर सुरेश को कहते सुरेश तू प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। अपना एजेंडा निकालो, मीटिंग का निकालो और उस मीटिंग में बुलाओ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य को, तो आपका हो ही जाएगा, चुनाव हो ही जाएगा। और चुनाव होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन अपना भी कार्य समझो, ऐसा सब कार्य मत घेरो और थोड़ा पढ़ो भी। और साथ ही दूसरा ये भी कहना चाह रहा हूँ मैं हाथ जोड़ के, अब सबसे ज़्यादा शिकायत ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 पे आ रही है। क्या और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन रही है, प्रदेश अध्यक्ष भी बन रहे हैं, हमसे बड़े भी प्रधान बन रहे हैं, क्या उनके पास भी कोई समाचार देते हो या दैया जी के पास, सभी दैया जी के पास भेज रहे हो। साथियों, ये आपका अपना चैनल है RS दैया एक्स होमगार्ड में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आपकी सबकी जो भी शिकायत है वो अब आप काफ़ी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे जा रही है तो सरकार को नहीं पता, उनको सब कुछ पता है। इतनी लंबा आपने ये सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैंने ये भी कहा था कि भाई एक वीडियो चैनल 2-3 बार सुनो तो बड़ा अच्छा रहेगा, ताकि तुम्हारी समझ में आए हम श्रम सेवक क्यों हैं और क्यों अधिकारियों कितने वो हैं और श्रम सेवक क्या है। तो इन सब बातों का आपको पता लग जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो साथियों, समय भी हो गया है और कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। मैं बताना तो चाह रहा था भारत के संविधान के अनुच्छेद, वो शाम को बताएंगे, दूसरी वीडियो में बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। और उनको पढ़ने का काम करें। और माननीय जिनने भी कोर्ट में केस डाला है वो भी उस संविधान के अनुच्छेदों को देख के और भारत सरकार को लिख के आगे इन पर संशोधन किया जाए, ताकि हमें भी रोजी रोटी मिल सके। साथियों, धन्यवाद।